सुबह 8 बजे खबरें सुपरफास्ट में हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत में चल रही जबरदस्त उथल पुथल की, उमेश पाल हत्याकांड की, उसमें हुई कार्रवाई की और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पेरू की तस्वीर। बारिश के बीच में हुए लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक गई। यहां तो पहाड़ से जमीन का हिस्सा खिसकना शुरू हुआ तो उसके जद में रास्ते और मकान, पेड़ सब कुछ आ गए। रास्ते में आने वाले 10 मकान इस मलबे में दब गए। बड़े बड़े पेड़ भी इस लैंडस्लाइड में तिनकों की भांति बह गए। दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा। मनीष सिसोदिया आबकारी घोटाले में सीबीआई के रिमांड पर है तो सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में जेल के भीतर हैं। सबसे ज्यादा सवाल सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर उठ रहा है, जिनका आम आदमी पार्टी महीनों से बचाव कर रही थी। मनीष सिसोदिया की सीबीआई गिरफ्तारी के केस में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दिया और लिखा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ काम करने के बावजूद मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरा ईश्वर जानता है कि ये सारे आरोप झूठे हैं। ये आरोप केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से घबराए हुए कायर और कमजोर लोगों की साजिश से ज्यादा कुछ और नहीं। मैं जानता हूं कि साजिशकर्ता मुझे और आपको परेशान करने के लिए मुझे जेल में डाल रहे हैं, लेकिन उनकी साजिशों से हमारी लड़ाई और मजबूत होगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का बहुत आभारी हूं कि सुबह सुबह हमारे वकील साहब ने कोर्ट में मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनने के लिए हमें आज शाम का समय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आप हाई कोर्ट अभी जा सकते हैं, आपके पास इन सीढ़ियों के बीच में एक सीढ़ी है, तो आप पहले उस सीढ़ी पे जो है अपनी बात रखिए। और मुझे लगता है ये बात ठीक है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माननीय हाई कोर्ट के पास अपनी बात रखें। तो हम हाई कोर्ट के अंदर जो है अब जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो है हमें रिलीफ देगा। इस पूरे घोटाले को जन जागरण अभियान के तहत दिल्ली के हर बूथ तक, हर घर तक लेके जाने वाले हैं, जिसका शुभारंभ हम कल कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विधूड़ी के नेतृत्व में हमने एक कमेटी बनाई है। कल हम दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर एक प्रदर्शन करेंगे जिसमें अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करेंगे। इसके साथ लगातार नए कार्यक्रम, जिससे इस पूरे घोटाले की सच्चाई, कितने करोड़ का घोटाला हुआ, कैसे इन लोगों ने शराब की काली कमाई में से दलाली खाई, ये सारा विषय जनता तक जाएगा। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की तय प्रक्रिया के मुताबिक पहले एलजी को भेजे जाएंगे। एलजी और गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और अनुमति मिलने के बाद नए मंत्रियों की नियुक्ति होगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ दिन लग सकते हैं। केजरीवाल सरकार ने फिलहाल दोनों ही मंत्रियों के विभागों की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के बीच में बांट दी है। सिसोदिया के 18 विभागों में से वित्त और पीडब्ल्यूडी समेत 8 विभाग कैलाश गहलोत को मिल गए हैं। दिल्ली सरकार का इस साल का बजट कैलाश गहलोत ही पेश करेंगे। शिक्षा समेत 10 विभाग राजकुमार आनंद के जिम्मे रहेंगे। गहलोत और आनंद दोनों के पास ही अब 14 विभागों की जिम्मेदारी होगी। कैलाश गहलोत के पास पहले से 6 विभाग थे, जबकि राजकुमार आनंद के पास 4 विभाग थे। उमेश पाल हत्याकांड में तलाशी और छापेमारी का दौर जारी है। हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार को लेकर प्रयागराज के एक व्यापारी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उधर माफिया अतीत के करीबी रेस्टोरेंट संचालक नफीस को भी एसटीएफ ने हिरासत में लिया। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल की गई क्रेटा कार कुछ महीनों पहले नफीस के नाम पर थी। नफीस ने वो कार कुछ महीनों पहले ही किसी और को बेच दी थी। क्रेटा कार के इंजन नंबर, चेसिस नंबर के सहारे पुलिस टीम नफीस तक पहुंची और ये कार अतीक के घर के अहाते में मिली थी। उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी की तस्वीर को लेकर सियासत सुलग रही है। तस्वीर में आरोपी सदाकत खान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ दिख रहा है। तस्वीर सामने आने के बाद से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने फौरन जवाब दिया और कहा कि तस्वीर तो किसी के साथ भी हो सकती है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने सदाकत की एक दूसरी तस्वीर जारी की जिसमें वो बीजेपी के पूर्व विधायक के साथ दिखाई दे रहा। सदाकत को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी तक जांच के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड की प्लानिंग सदाकत के कमरे में ही हुई थी। कोर्ट में विक्ट्री साइन दिखाकर शायरी पढ़ने वाले एसपी विधायक इरफान सोलंकी की कुर्की की कार्रवाई उन पर जारी है। कानपुर में पुलिस ने सोलंकी की 20 करोड़ की संपत्ति सील कर दी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 और लोगों के नाम जोड़ दिए, जिसमें एक पूर्व पार्षद
मुरसलीन उर्फ भोलू भी हैं और दोनों ही इरफान के करीबी बताए जाते हैं। यूपी के जालौन में ऊपर डुगडुगी के साथ मुनादी। यूपी गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त इरफान सोलंकी से संबंधित संपत्ति प्लॉट संख्या A2/9797। स्पीकर पर पुलिस वाले ऐलान कर रहे हैं कि एसपी विधायक इरफान सोलंकी की कौन कौन सी संपत्ति जब्त की जा रही है। मीटर को धारा 14(1) के तहत राज्य सरकार में हितबद्ध किया जाता है। धन्यवाद। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ कुर्की और जब्ती की कार्रवाई हुई। इस कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर कब्जा करने के लिए और एक महिला का घर फूंकने का आरोप लगा है। कानपुर पुलिस ने इरफान के जाजमऊ और चेकरी में स्थित 3 प्लॉटों पर कुर्की की कार्रवाई की। इसके साथ इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के भी एक प्लॉट को जब्त किया गया। कानपुर में हुई कार्रवाई में जब्त प्रॉपर्टी की कीमत 10 करोड़ है, जिसका मूल्यांकन पीडब्ल्यूडी विभाग से कराया गया है। पुलिस के मुताबिक करीब 200 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है, जिसमें से 45 करोड़ पर कुर्की की कार्रवाई हो चुकी है। सिमर चावला, कानपुर, आज तक। यूपी के जालौन में अवैध खनन माफिया के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। इस कार्रवाई में 9 ट्रकों समेत 4 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर अवैध खनन और अवैध परिवहन में शामिल इस गिरोह में माधवगढ़ क्षेत्र में एसडीएम और पुलिस चौकी के इंचार्ज की गाड़ी में टक्कर मारकर घायल किया गया था। तभी से ये लोग प्रशासन के रडार पर थे। भिवानी हत्याकांड को लेकर हो रही सियासत में भीम आर्मी की एंट्री हो गई। राजस्थान के करौली में भीम आर्मी और मुस्लिम महासभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उधर भिवानी हत्याकांड को लेकर हरियाणा से सटे हुए भरतपुर में 3 तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। प्रशासन ने यह भी कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया है। 2 मार्च सुबह 11 बजे तक इलाके के लोग इंटरनेट की सेवा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। खबरें सुपरफास्ट में खबर बिहार से। बिहार में अब भी बुलडोजर सुर्खियों में है। गोपालगंज में यूपी बिहार बॉर्डर पर शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी गई। शराब के अवैध खेप पर बुलडोजर चलवा दिया गया। पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 2800 लीटर शराब नष्ट की गई है। होली से पहले बिहार की सीमाओं में शराबबंदी को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब खबर झारखंड के धनबाद से। यहां पर एक कच्चा गोदाम में अचानक आग लग गई। आग तेजी से फैली। आसपास के 6 घर भी इसकी चपेट में आ गए। आग की वजह का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन दमकल कर्मचारियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अगली खबर यूपी के बहराइच से, जहां पर 2 सरकारी रोडवेज बसों में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बसों के आगे से परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए और हादसे के बाद से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। सूत्रों के मुताबिक 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। वहीं तकरीबन 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 350 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब 2119 रुपए 50 पैसे में मिलेगा, जबकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 1103 रुपए का अब से आपको मिलेगा। कीमतें आज से ही लागू भी हो गई हैं। महाराष्ट्र में किसान इन दिनों प्याज के आंसू रो रहे हैं। बाजार का हाल यह है कि मेहनत से उगाई गई फसल का लागत निकालना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। नासिक में इस बार प्याज की बम्पर फसल हुई तो किसानों को उम्मीद जगी, लेकिन मंडी में जब पहुंच रहे हैं तो मायूस होकर लौट रहे हैं। किसान खेत में अब फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। किसानों के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा उठाना भी संभव नहीं है। किसानों का कहना है कि उन्हें मंडी में प्याज की कीमत 2 से 3 रुपए प्रति किलो मिल रही है। महाराष्ट्र में प्याज की गिरती कीमत को लेकर सियासी हंगामा बढ़ गया। एनसीपी विधायकों ने महाराष्ट्र विधानसभा में गले में प्याज की माला पहनकर सर पर प्याज की टोकरी रखकर विरोध जताया। विपक्ष के विरोध के बीच में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा को उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर हाल में प्याज किसानों के साथ है। गौरतलब है कि देश में तमाम खुदरा बाजारों में प्याज 15 से 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा। वहीं एशिया के सबसे बड़े प्याज बाजार नासिक में किसानों को इसे 2 से 4 रुपए प्रति किलो में ही बेचना पड़ रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुर में एक नाबालिग की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इलाके के लड़कों के बीच में पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसी झगड़े में कुछ लड़कों ने मिलकर पीड़ित को उठाया, कमरे में ले गए और बुरी तरह पीटा। पुलिस इस मामले में अब आगे की छानबीन और कार्रवाई कर रही है।
बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के दिव्य दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाबा की एक झलक पाने के लिए नारायण दास खरे स्टेडियम खचाखच भरा नजर आ रहा है। पंडाल के बाहर भी हजारों की तादाद में श्रद्धालु बैठे हैं। पीठाधीश्वर धाम की ओर से भक्तों के लिए भंडारे का विशेष इंतजाम है। यहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन किया गया है, जो कि 3 मार्च तक चलेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में महिला G20 बैठक का आयोजन हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। पहले दिन महिलाओं ने दुनिया भर में हो रही समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। दूसरे दिन सुबह सुबह सभी विदेशी मेहमानों को शहर के स्थित ऐतिहासिक धरोहर बीबी के मकबरा ले जाया गया। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का भी उनको घुमाया गया। हरियाणा के गुरुग्राम में महंगी कार से आए चोरों ने चौराहे पर सजे हुए पौधों को चोरी करने और इन पौधों को गमलों में सजाया गया था। G20 सम्मेलन के लिए शहर के सजाने के लिए इनको रखा गया था। चोरों ने लग्जरी कार का जो नंबर है वो VIP है। 1 मिनट 7 सेकंड का वीडियो वायरल है गुरुग्राम के शंकर चौक और इसमें नजर आ रहा है कि एक कार आकर रुकती है। कार से 2 शख्स उतरते हैं और चौराहे पर सजावट के लिए रखे गए खास किस्म के पौधों को ये उठाकर अपनी कार की डिक्की में रखने लगते हैं। पौधों को रखने के बाद से ये कार वहां से चली जाती है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया। शो में भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाया गया है। सरकार की योजना है कि गेटवे ऑफ इंडिया पर यह शो नियमित रूप से दिखाया जाए। पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र। खबरें सुपरफास्ट में खबर अब मथुरा की, जहां पर इन दिनों होली की धूम मची हुई है। ब्रज के रंगों में रंगा हुआ है पूरा शहर। त्योहार मनाते हुए अलग अलग अंदाज में दिख रहे हैं लोग। राधा के गांव बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। होली का दहन 5 दिन पहले ही ये विश्व प्रसिद्ध लठमार होली यहां मनाई जाती है। इस होली में महिलाएं लठ से हुरियारों को पीटती हैं और अपने सिर पर ढाल रखकर खुद को बचाते हैं हुरियारे। होली खेलने के लिए आए 2 हुरियारे नंदगांव से आते हैं। यूपी के आगरा में कला और महोत्सव के अनूठे संगम ताज महोत्सव में हर दिन कमाल हो रहा है। यहां पर पहली बार वनवासी महिलाओं ने फैशन शो में हिस्सा लिया। रैंप पर कैटवॉक की। शगुन की रात यानी कि भारतीय विवाह समारोह की थीम पर फैशन शो में लहंगा शेरवानी जैसे परिधानों को पहनकर वनटांगिया और वनवासी समुदाय की महिलाओं ने रैंप वॉक करके अपने हुनर का जलवा बिखेरा। शो में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने बकरियां चराने से लेकर मॉडल बनने तक के सफर को यादगार बताया।